अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफिस ही होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं राव इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। सामने यहाँ पर आप जो सर्किट बना हुआ देख रहे हैं, ये सादा स्टार्टर सर्किट है। इसको हम डीओएल सर्किट भी कहते हैं। और इसके साथ एक डायग्राम रखी हुई है जो इसकी कंट्रोल डायग्राम है। डायग्राम से हम देखकर किस तरीके से सर्किट बना सकते हैं, तो ये कंप्लीट डिटेल आपके साथ में भी शेयर करता हूँ। साथ साथ आपको मैं डायग्राम समझा भी दूंगा किस तरीके से बनानी है, और डायग्राम से कोई भी कंट्रोल सर्किट हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं अभी साथ साथ बताता चलूँगा। सादा स्टार्टर सर्किट में तीन चार चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें एक मैग्नेटो कंडक्टर, एक ऑन पुश बटन और एक ऑफ पुश बटन। और इसके अलावा हम जो ओवरलोड इस्तेमाल करते हैं, वो मोटर के लोड वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मोटर ओवरलोड हो जाए तो ये ट्रिप करवा दे। ये ऊपर के जो पॉइंट है, ये इनपुट पॉइंट है तीन। यहाँ पर हम थ्री फेज सप्लाई भी दे सकते हैं और सिंगल फेज भी। और इसके अलावा जो ये नीचे ओवरलोड के तीन पॉइंट है, यहाँ से हम आउटपुट सप्लाई इस्तेमाल करेंगे। सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं इसका समझाना शुरू करता हूँ। ये जो इसकी सप्लाई है मैग्नेटो कंडक्टर की, ये 220 इनपुट सप्लाई है। एक फेज वायर लगी हुई है, कंट्रोल करके लगाई है जो। और दूसरी जो ब्लैक वायर आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रल वायर है। चलिए दोस्तों, आपको अभी डायग्राम से मैं शुरू करता हूँ कि किस तरीके से हम डायग्राम से यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग करते हैं। ये जो फेज वायर आप रेड कलर की देख रहे हैं, ये देखें, ये लगी हुई है ओवरलोड के ऊपर। ओवरलोड के 95 नंबर पॉइंट पर लगी हुई है। तो सबसे पहले हम फेज जो वायर लेके आते हैं वो एमसीबी से निकाल कर, ये सबसे ऊपर आप देखें एमसीबी लगा हुआ है। फेज वायर हमने एमसीबी में देनी है और वहाँ से निकाल कर डायरेक्ट ले आनी है ओवरलोड के 95 नंबर पर। ठीक है, फर्ज करें ये जो रेड वायर है ये एमसीबी से आ रही है, ये 95 नंबर पर लग गई। और जो सेकंड पॉइंट है 96 नंबर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट जो दूसरी वायर अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये दूसरी वायर हमने दूसरे पॉइंट से जो 96 नंबर पॉइंट से वायर निकालनी है। ये देखें, ये दोनों एनसी पॉइंट है। 95 और 96 ओवरलोड के एनसी पॉइंट है, जो कि नॉर्मली क्लोज होते हैं। और जब मोटर वगैरह ओवरलोड होती है तो ये ओपन हो जाते हैं और स्टार्टर ऑफ हो जाता है। ओवरलोड के 96 नंबर पॉइंट से वायर निकलेगी, सीधी चली जाएगी ओ पुश बटन में। तो डायग्राम की तरफ आप देखें कि 96 नंबर से वायर निकल कर आ रही है सीधी ओ पुश बटन में। और ये वायर भी देख रहे हैं, 96 नंबर से जो वायर निकल कर आई है ओ पुश बटन की एक साइड पे लगी हुई है। ओ पुश बटन की दूसरी साइड से दो वायर निकलेंगी। ये डायग्राम की तरफ देखें आप कि ओ पुश बटन की एक साइड पे हमने वायर लगा दी है 96 नंबर से निकाल कर। अब दूसरी साइड से दो वायर निकल रही हैं। एक वायर ये आ गई जहाँ पर EXL लिखा हुआ है, और दूसरी वायर ऑन पुश बटन पर चली गई है। पहले डायग्राम देख लें आप, ये देखिए एक वायर सीधी आ रही है जहाँ पर EXL लिखा हुआ है, यानी कि एक्सैक्टली ओपन पॉइंट मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का। और दूसरी वायर आ रही है ऑन पुश बटन पर। ठीक है, तो ये आप देख लें, यहाँ से दो वायर निकल रही हैं। ओ पुश बटन की दूसरी साइड से एक सीधी ऑन पुश बटन में चली गई है, और दूसरी ये वाली वायर है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ओपन पॉइंट में लगी है। जो नीचे के दो पॉइंट होते हैं वो एक्सैक्टली ओपन पॉइंट जिनको हम कहते हैं, होल्डिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देख लें, यहाँ पर ऑन पुश बटन में लगी है एक वायर, और दूसरी एक्जेक्टली ओपन पॉइंट में लगी हुई है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आपको मैं यहाँ से आगे बताता हूँ। अब ऑन पुश बटन की आउटपुट से एक वायर निकलेगी। ये देखें, जहाँ पर ऑन पुश बटन लिखा हुआ है, ऑन पुश बटन से एक वायर निकली है। कहाँ पर जा रही है? सीधी मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर। ये डायग्राम देखें, ये देखें वायर निकल कर मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के A1 पर आ गई है। यानी कि इसकी जो सप्लाई फेज वायर है मैग्नेटो कॉन्टैक्टर का, ये देखें यहाँ पर लगी हुई है। और यहीं से कॉमन करके एक वायर एक्जेक्टली ओपन में दी हुई है। ये डायग्राम की तरफ देखें, यहीं से एक वायर कॉमन करके, ये देखें यहाँ पर एक्जेक्टली एनो लिखा हुआ है, यहाँ पर दी हुई है, ये होल्डिंग के लिए दी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑन पुश बटन से बजाय कि हमने दो वायर यहाँ से लेके जाते, तो हमने एक ही वायर यहाँ से ली और मैग्नेटो कंडक्टर के वन पर लगा दी, और वहीं से कॉमन करके एक्जेक्टली ओपन पर दे दी, लूप डालकर, जो कि होल्डिंग के लिए इस्तेमाल की है। उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ऑन पुश बटन से जो एक वायर हम लेके गए हैं लगाकर, वो सीधी A1 पर लगाई है मैग्नेटो कंडक्टर के, और वहीं से लूप डालकर एक्जेक्टली एनो पॉइंट, जिसको हम मैग्नेटो कंडक्टर के एक्जेक्टली पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर लगा दिए। तो अब दोनों साइड से हमारा एक एक पॉइंट यूज़ हो गया एक्जेक्टली का, ये होल्डिंग के लिए हमने किया। और ये जो ये नीचे आप देख रहे हैं न्यूट्रल, ये हमने एक दूसरी साइड से न्यूट्रल, जहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल वायर है मैग्नेटो कंडक्टर की, जो ब्लैक वायर यहाँ पर लगी हुई है। एक बार फिर आपको मैं रिपीट कर देता हूँ इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करनी है। एमसीबी से फेज वायर हम सीधे लेके आएंगे 95 नंबर पर, 96 नंबर से निकाल कर ओ पुश बटन पर दे देंगे। ओ पुश बटन की दूसरी साइड से दो वायर निकलेंगी, एक ऑन पुश बटन में चली जाएगी और एक मैग्नेटो कंडक्टर की जो एक्सिलरी पॉइंट है, एनो पॉइंट, उस पर लगा देंगे। और ऑन पुश बटन का जो सेकंड साइड होगी, सेकंड पॉइंट, वहाँ से एक वायर हम निकालेंगे, लगाकर सीधी ले जाएंगे मैग्नेटो कंडक्टर के A1 पर। और वहीं से A1 से एक वायर लूप डालकर हम एक्जेक्टली एनो पर लगा देंगे, मैग्नेटो कंडक्टर का जो एनो पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट हमने होल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया है। एक पॉइंट ओ पुश बटन के आउटपुट से इस्तेमाल हुआ है, और एक पॉइंट ऑन पुश बटन के आउटपुट से, दोनों ये पॉइंट इस्तेमाल किए हमने होल्डिंग के लिए किए। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे दोस्तों आपको मैं कंट्रोल वायरिंग पर नंबरिंग करने का बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। फर्ज करें फेज वायर जो इनपुट पर लगी है एमसीबी के, वहाँ पर एक लिखा हुआ है, और आउटपुट पर हम दो लगाएंगे। और ये जो 95 नंबर पर जो वायर लगी हुई है, यहाँ पर भी दो लिखा हुआ है।
क्योंकि एमसीबी के आउटपुट से जो वायर आ रही है यहाँ तक वो एक ही वायर है, यानी कि एक ही पीस है वायर का। अब 3 नंबर हम लगाएँगे, जहाँ पर 96 नंबर से जो वायर निकलेगी, वहाँ पर हम 3 नंबर लगा देंगे। ये आप यहाँ पर आप देख भी लें 3 नंबर लिखा हुआ है, और ये वो पुश बटन की जहाँ पर लगी है वायर आकर, वहाँ भी 3 लिखा हुआ है। क्योंकि ये भी तार का एक ही पीस है, तो इसके दोनों साइड भी हम 3 नंबर लगाएँगे, क्योंकि ये वायर का एक ही पीस बनता है। और ओ पुश बटन की जो सेकंड साइड होगी, जहाँ पर 2 वायर लगी हुई हैं, यहाँ पर हम 4 नंबर लगाएँगे। डायग्राम पर भी आप देख रहे हैं 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 वायर लगी है, यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, और यहाँ से एक वायर जा रही है ऑन पुश बटन की इनपुट पर, वहाँ पर भी 4 नंबर लगेगा, और एक आ रही है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट पर, यहाँ पर भी 4 नंबर लगेगा, क्योंकि ये तीनों वायर आपस में कॉमन है, तो यहाँ पर भी 4 नंबर ही लगेगा। आप देख रहे हैं डायग्राम पर भी 4 नंबर, 4 नंबर और 4 नंबर 3 जगह पे लिखा हुआ है। अब जो ऑन पुश बटन की सेकंड साइड होगी, वहाँ पर हम लगाएँगे 5 नंबर, 5 नंबर लगा देंगे। और जो वहीं से एक वायर कॉमन होके एग्जैक्टली एनो पर गई है, एनो पॉइंट पर, वहाँ पर भी 5 लगेगा। और जो ये न्यूट्रल वायर होगी, यहाँ पर हम 0 नंबर लगा देंगे। जो न्यूट्रल होगी, उस पर हम 0 नंबर लगा देंगे। 0 वोल्ट के लिए 0 वोल्ट का हम इसको सिग्नल भी कह सकते हैं कि 0 वोल्ट है यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको नंबरिंग करने का भी समझ आ गया होगा और कंट्रोल वायरिंग भी समझ आ गई होगी। तो ये सिंपल है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से समझ नहीं आती, तो आप रिपीट कर कर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों अगर ये 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद ना हो, ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन, तो इसकी जगह हम जो सिंपल जो ऑन ऑफ बटन होता है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सिंगल सर्किट को ऑन करवाने के लिए। तो ये सिर्फ़ उसी सूरत में इस्तेमाल करेंगे हम, अगर हमारे पास ऑन पुश बटन नहीं है और ऑफ पुश बटन, तो ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम सिर्फ़ जो सादा बटन जिसको हम कहते हैं ऑन पुश बटन, ऑन ऑफ जो हो जाता है मैनुअल, तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑफ पुश बटन की दोनों वायर हैं, वो निकाल देंगे यहाँ से, जो कि एक्ज़ैक्टली ओपन यानी कि होल्डिंग के लिए इस्तेमाल की गई हैं। तो ये दोनों वायर हम यहाँ से निकाल देंगे, जो ऑन पुश बटन में जा रही है और जो एक्जेक्टली एनो में जा रही है, ये वायर हम निकाल देंगे। तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, जो फेज़ वायर हमारा यानी कि 95 नंबर पर आ रहा होगा ओवरलोड पर, और 96 नंबर से वायर जो निकल कर ओ पुश बटन पर हमने लगाया था, वो डायरेक्ट हम लगा देंगे, ये जो सिंपल हम बटन इस्तेमाल करने लगे हैं, इसके इनपुट पर लगाएंगे। ये देखिए, ये जो 96 नंबर से वायर मैंने निकाली है, अभी मैं इसको लगा दूंगा, जो सिंपल बटन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसके इनपुट पर। ठीक है, इसकी एक साइड जो जो भी साइड आप इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पर हम लगा देंगे। और जो इसकी सेकंड साइड होगी, वहाँ पर हम कौन सी वायर लगाएंगे, जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की ए वन पर लगी हुई है। ये देखिए, जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की ए वन पर जो वायर लगी है, सेकंड जो पॉइंट होगा उस पर हम वो वाली वायर लगा देंगे। और जो होल्डिंग के लिए हमने ए वन से पॉइंट से इस्तेमाल की थी वायर, वो भी आप निकाल दें, अगर नहीं भी निकालें तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सिंपल तरीके से भी ऑन करवा सकते हैं, अगर हमारे पास ऑन और ऑफ कुछ बटन मौजूद ना हो। तो ये देखें, अभी आपको मैं इसको ऑन करवा के चेक करवाता हूँ कि जैसे ही हम इसको बटन को प्रेस करते हैं, मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है, और ये देखिए ऑफ हो गया है। तो सिंपल, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको ये तरीका इस्तेमाल करके भी मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो ये ट्रिप भी करवाएगा, ये देखिए ये ट्रिप हो गया है। तो जैसे ट्रिप हो जाए, पहले हम जो ऑन पुश बटन है, ये हमारा ऑन बटन हमने इस्तेमाल किया, इसको ऑफ कर लेंगे, फिर ट्रिप निकालेंगे, रीसेट करके फिर से हम इसको ऑन कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो आपको समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के बटन को भी दबा लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।